ओम गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मा जी के द्वारा सौम्य सौम्या इष्ट से दानवों का निवारण तथा रुद्र के 101 नामों द्वारा शिव जी का स्तवन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो ओम इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओमकार से ही प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों प्रतिष्ठित हैं। ओमकार ही वेद का मूल है। उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई है। स्मृति और आगम ये फल फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओमकार सब विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म, अर्थ और काम, ये तीन वर्ग सभी ओमकार में ही स्थित हैं। युधिष्ठिर, स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकाल, कालिके और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 सालों को ओम भूः स्वः का उच्चारण करते हुए पर्वत से एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित भी भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण, तुम में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि को अपने रुचि के अनुसार करो। इसके लिए मैंने तुम्हें वेद समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाली रौद्री इष्टि तथा लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि का अनुष्ठान किया। उस भयंकर इष्टि को देखकर ब्रह्मा जी के शाप के भय से उद्विग्न हो सब दानव 10 दिशाओं में भाग गए। भगवान ओमकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अभिमुक्त लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर ओमकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कीर्तन करता है, वह सब तीर्थों के सेवन का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसके 4 कोस के अंदर ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश करती, उस कावेरी के तट पर अग्नेय लिंग और सिद्ध लिंग विद्यमान है। वही शिवखात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहां पितरों के लिए श्राद्ध और तिलोदक देता है, उसने मानो कोटि सहस्त्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया। युधिष्ठिर, तदंतर भगवान ओमकार ने ब्रह्मा जी को मंत्रोपदेश दे किया। ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत और ध्रुव स्वरूप हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगासन पर विराजमान, योगाभ्यास परायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है।
सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मुद्रा मुद्रा रूप तत्पुरुष को, मुख स्वरूप अघोर को, हृदय स्वरूप वामदेव को, गुह स्वरूप सगोजात को और सर्वमूर्ति ओमकार को बार बार नमस्कार है। यहाँ तक भगवान रुद्र के 16 नाम पूरे हुए। कालातीत, अव्यय, बुद्ध, वज्र दोह मर्दन, अध्यक्ष, विदु, शास्ता, पिनाकी, त्रिधाश दीप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगल, पावन, हर, ज्वलन, दहन, वस्तु, भस्मांत, शमंतक, अपमृत्युहर, दाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्मपति, शास्ता, वियोक्ता, अनुवम, न्यूनता रहित, प्रिय, निमित, वारुण, हंता, क्रूर दृष्टि, भयावह, उदर्व दृष्टि, विरूपाक्ष, दृष्टावान, धूम्रलोचन, बाल, अतिबल, पाशहस्त, बाल, महाबल, श्वेत, विरूप, रुद्र, दीर्घबाहु, जड़ांतक, शीघ्र, लघु, वायुवेग, भीम, वड़वा मुख, पंचशीर्षा, कपर्दी, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, शपांतक, निधिश, रौद्रवान, धनवी, सौम्य देह, प्रेमर्दन, अनंत, पालक, धार, पतालेश, सुध्रुम, शाश्वत, श्रव, सर्वपिंग, करालवान, विष्णु, ईश, महात्मा, सुख, मृत्युम विवर्जित, शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्र्यक्ष, दिव्यस्पति, संवाद, विवाद, प्रभ विष्णु, विवर्धन। ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओमकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लौटकर देवादिदेव महेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए वे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ यह स्तुवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओमकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे इहलोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोक्त रक्षत नाम का नित्य पाठ करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिला, नर्मदा संगम और ईशान आदि तीर्थों की महिमा, यमलोक के मार्ग के कष्टों तथा 28 नर्क कोटियों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिपला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिपलावर्त। उस दीप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितरलोग भी इच्छा करते हैं। अतः पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ है जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है।
उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। भगवती पार्वती ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक एक वरदान दिया है। वे कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिवजी ने शिवजी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया। कपिला नदी जहां से निकली है और जहां नर्मदा में जाकर मिली है, वहां तक 8,000 तीर्थ हैं और जो इच्छानुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। वहां सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। वहीं हिमजालेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग है। हिमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक राज ऋषि हो गए हैं, जिन्होंने धुंधु दैत्य को मारकर धुंधुमार नाम धारण किया था। वे इस तीर्थ के महात्म्य से स्वर्ग लोक में देव भाग को प्राप्त हुए। नृपश्रेष्ठ, वहां जम्बूकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो पशु पक्षियों की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ, काशी तीर्थ और प्रयाग तीर्थ है, परंतु अमरेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जिसे 33 कोटि देवता तथा असुर भी मस्तक नवाते हैं। महाराज, वहां स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सारस्वत लिंग ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक में नरक कैसे हैं? ये सब मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सब दानों में अन्न दान को उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। स्वर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्नपान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वह सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तृत है। वहां नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण वह पुरी बड़ी भयंकर प्रतीत होती है। दुष्ट आत्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट सी ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकण पत्थरों से विभूषित, छुरे की धारों से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। वहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुइयों से वे मार्ग भरे होते हैं। वहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन मार्गों को रोके रहते हैं। यमपुरी के मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती हैं, कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं
तीखे नोक वाली कीलें गड़ी होती हैं और अनेक भय टूटी हुई गलियों से मार्ग आच्छादित रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन मार्गों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी रहती हैं और कहीं इतनी कीचड़ होती है कि चलने वाले जीव का शरीर कटी कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल और कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं गिद्ध, वक, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप मत वाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। भयंकर डाकनियां, शाकनियां, विकराल राक्षस, महाघोर व्याधि, दुर्धर्ष अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों की भारी वर्षा आदि का कष्ट सहन करते हुए पापी जीव यमलोक की यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है और कहीं बिजलियां गिरती हैं। कहीं दारुण उल्कापात होता है और कहीं दहकते हुए अंगारों की वृष्टि होती है तथा इन सब का आघात रह सहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं बड़ी भयानक आवाज होती है जिससे वे बार बार थर्रा उठते हैं। कहीं सब ओर से पैने अस्त्र शस्त्रों की बिछोर से भरे हुए मार्ग के बीच से निकलना पड़ता है। कहीं अत्यंत खारे जल की धारा से वे बार बार नहा उठते हैं। अत्यंत सर्दी और छुरे की धार आदि का कष्ट भोगते हुए अनेक प्रकार के सहस्त्रों कलेशों का सामना करते हैं। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। यह सब दुखों का आश्रय एवं कष्टप्रद होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ तालु और होंठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई शिकंजों में बंधे शिकंजों में बंधे होते हैं और कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, के मुंह में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों के में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धसा धसा कर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उतान लिटाकर उसे दुर्गम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। कोई पसली से बंधे होते हैं, कोई भुजाओं से, कोई पेट और या कमर में बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं की जीभ में कील धसाई जाती है, किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर गरम मेचा देकर उधर इधर धक्का दिया जाता है। किन्हीं के लिंग और अंडकोश में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही पापियों के हाथ, पैर, कान, होंठ, नासिका, शीशन
अंडक, अंडकोश, मस्तक और अन्यान अंग काट लिए जाते हैं। कोई अंकुशों से छेदे जाते हैं, किन्हीं को सांप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ निराश्रय होकर इधर उधर भागते हुए चिल्लाते रहते हैं। मुदगरों और लोहे के डंडों से उन पर बार बार मार पड़ती है, उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और बिंदी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है और वे भी पानी में गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। दानहीन मनुष्यों को उसी इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निकृष्ट मार्ग से यमराज के नरक में यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचारियों, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया और अब अपने ही उन्हीं कर्मों के कारण जब कलेश भोगना पड़ता है तब दुखी क्यों होते हो। सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तदंतर चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, स्वामिन, ये भूलोक से राजा लोग आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी नरेश अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर ये वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी नरपालों, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया। राज्य के लोभ से मोहवश अन्याय पूर्ण व्रतियों को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ फल का उपभोग करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं वह राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं। वह सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और नष्ट किया है, वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यह यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं तब उन कर्मों का कैसा मजा मिल रहा है। युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालंभ देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। तदंतर धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं, प्रचंड चंड महाचंड, तुम लोग उन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और उन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे धूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और वेग पूर्वक घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे सचेत होते हैं। तब उन्हें पापों से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के
समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। अति घोरा, रौद्रा, घोर तपा, घोर तमा, अत्यंत दुख जननी, घोर रूपा, तरण तारा, भयानक भयानका, काल रात्रि, घटोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंडा, वराग्नि का, जघन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायिका, कराला, विकराला, वज्रविंशति, अस्ता, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा और दीर्घ माया। ये ही नरकों की 28 कोटियां हैं। इन सब के क्रमशः 5-5 नायक होते हैं। इनमें पहला रौरव है, क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी दुस्सह पीड़ाओं से महान सासी भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ण। इस प्रकार पहली कोटि के ये 5 नायक माने गए हैं। दूसरी कोटि के अघोर, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन और शट, ये 5 नायक हैं। तीसरी कोटि के नायक हैं महामाय, विलोम, कटक, कंटक और तीर्व। चौथी कोटि के नायक वाम, वरकराल, किंकराल, प्रकंपन और महाचक्र। ये 5वीं कोटि के नायक सुपद्मा, काल सूत्र, प्रगर्जन, शुचिमुख और सुनेमी हैं। छठी कोटि के नायक खादक, सुप्रपीड़ित, कुंभीपाक, सुपाक और क्रकच हैं। 7वीं कोटि के नायक सुधाराणु सुधाराणु सुधारुण, अंगार रात्रि, पचन, वर्षक, व्युभव तथा सुतीक्ष्ण। 8वीं कोटि के शुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु और तप्त जंतु। ये 5 नायक हैं। 9वीं कोटि के नायक पंकलेप, पुतिमान, हृद, त्रपु और उच्छ्वास है। 10वीं कोटि के नायक निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, क्रूर, शालमली और उष्ट्रित हैं। 11वीं कोटि के नायक महानाद, प्रवाह, सुप्रवाहन, वृषाश्रय तथा वृषभ हैं। 12वीं कोटि के सिंहानन, व्याघ्रानन, गजानन, शवानन और शुक्रानन, ये 5 नायक हैं। 13वीं कोटि के नायक अजानन, महिषानन, मेषानन, मूषकानन तथा खरानन हैं। 14वीं कोटि के ग्रहानन, कुंभीरानन, नरकानन, महाघोर और भयानक, ये 5 नायक हैं। 15वीं कोटि के नायक सर्वभक्ष, स्वभक्ष, सर्वकर्मा, अश्व तथा वायस हैं। 16वीं कोटि के नायक गृधोलुक, उल्लुक, शार्दुल, कपि और कुछ कच्छछूर हैं। 17वीं कोटि के गंडक, पुति वक्त्रय, रक्तास्य, पुति मुत्रिक और कणध्रुम, ये 5 नायक हैं। 18वीं कोटि के नायक तुषराग्नि, कृतिमान, निरय, अघोत और प्रतोग हैं। 19वीं कोटि के नायक रुधिरोध, भोजन, कालात्मक, अनुभक्ष और सर्वभक्ष हैं। 20वीं कोटि के रुदा सुदारुण, कर्कट, विशाल, विकट और कटपूतन, ये 5 नायक हैं। 21वीं कोटि के नायक अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वेतरणी, सुतप्त तथा लोशंकु हैं। 22वीं कोटि के नायक एकपाद, अश्रुपूरण, घोर, 80 पत्र वन, प्रतिष्ठित, अस्थि लिंग और तिल यंत्र हैं। 23वीं कोटि के
अतिशी यंत्र, इक्षु यंत्र, कुट, पाप तथा प्रमर्दन, ये 5 नायक हैं। 24वीं कोटि के नायक महाचुल्ली, विचुली, तप्त लोहमयी शिला, शुरधार पर्वत तथा मैं हैं। 25वीं कोटि के नायक यम पर्वत, सुचि कूप, विष्टाकूप, अंधकूप और पतन है। 26वीं कोटि के पातन, मूसली, वृषली, अशिवा तथा संकटला, ये 5 नायक हैं। 27वीं कोटि के नायक तालपत्र, वन, असीगहन, महामोहक, सम्मोहक तथा अस्थिभंग हैं। 28वीं कोटि के नायक तप्ताचल में अगुण, बहुदुख, महादुख तथा काशमल है। इनके सिवाय यमल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, च्युतमानस, एक पाद, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक है। इस प्रकार यहाँ नरकों के 28 पंचक बताए गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पापियों की नरक यातना का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया गया है, उसी के फल स्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीड़ों के भरे हुए कुएं में गिरा देते हैं। घोर यमदूत सब और से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। इतने ही कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैंगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पिप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े और कौवे लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुम्फित करके उन्हें धधकते हुए तीखे त्रिशूलों से में गुम्फित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। उसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में अने अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संडसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जीवा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ दानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खोलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों को के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है।
उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांती धार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं दी किया है और न किसी के दान का अनुमोदन किया है, वे मुदगरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुदगरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलोन्मत्त यमदूत उस उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसीलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराय पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापंध पर पुरुष को सुखपूर्वक गले से लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में रांधते हैं, तप्त शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, शरीर की संधियां तथा दोनों होठों में कांटी ठोक कर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती हैं। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक यही दशा स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। इस यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को उनसे आधी यातना प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं होता और अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दान पुण्य शिव ध्यान और नर्मदा सेवन से नरक से उद्धार होने का तथा संसार से वैराग्य का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, किस धर्म के का द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के कलेश उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामना और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है, जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथापि नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वह भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है? जो पाप हारिणी महानदी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी नर्मदा नदी और भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। यदि वैदुर्य पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान हैं, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं? यही वही संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्ध लिंग सिद्धेश्वर यज्ञेश्वर और शशि शशि भूषण है। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प धूप आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। अनग, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचनानुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। सारा सुख दुख के उपद्रव से युक्त है। जब बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, तब वृद्धा अवस्था में जर्जर शरीर होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है? स्त्री और पुरुषों का यौवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता है, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है। जो अपने आप को अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? जराग्रस्त मनुष्य अशक्त अशक्त होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करें। युधिष्ठिर, शरीर में वात पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा वात पित्त कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है। इसीलिए अपना यह शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए।
जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु एक मृत्यु को काल रूप है। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्युएं आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक होती हैं वे औषधि सेवन और जप, होम और दान आदि से शांत हो जाती हैं। परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती। विष और मद आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है। उन अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं न करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि, जीव विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार हैं। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो, तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मृत्यु के कारण कोई दुख नहीं है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है। मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं है, तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं है। युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेती है। राजन, भाई बंधु आदि के रूप में जो यह दुस्तर संसार है, उसका तुम्हें यत किंचित परिचय दिया गया है। यह सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं देती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।